हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अतुल सिन्हा, केमिस्ट्री गैलेक्सी चैनल पे। आज मैं आपको मोल कंसेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, इसके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए सोल्व करना है, दिए गए समय में जल्दी से सोल्व करना है, सही सोल्व करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप इस लेक्चर को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी। क्लियर? इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो या और भी एग्जाम्स में आते हैं। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशंस काफ़ी है। एक बार मोल कंसेप्ट आपने सीख लिया तो फिर कहीं भी केमिकल कैलकुलेशंस होगा वो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो लेट्स स्टार्ट मोल कंसेप्ट, हाउ टू सोल्व इट करेक्टली। मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को बनाने के पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट है कि मोल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि मोल क्या है। मोल है अमाउंट या क्वांटिटी। अमाउंट या क्वांटिटी किसके लिए? ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? तो सब्सटेंस मैक्रो लेवल पे केमिकल सिस्टम है, और ये केमिकल सिस्टम एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो सकता है। यानी मोल जो है इसी केमिकल सिस्टम के क्वांटिटी के बारे में बात करता है। अमाउंट या क्वांटिटी क्या हो सकता है? तो डिफरेंट इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं क्वांटिटी के लिए। उसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखो। सपोज हमारे पास 1 लीटर का एक वेसल है जिसमें वाटर है, और आपसे पूछा जाए कि ये जो वाटर है इसका क्वांटिटी आप बताओ क्या है। तो पहला तरीका है कि आप बोलेंगे सर 1 लीटर वाटर, यानी आपने वॉल्यूम के टर्म में बताया। दूसरा आप कहेंगे इसका मास मेजर कर लिया जाए, कितना इस वेसल में वाटर है, तो लेट इट इज x ग्राम, तो आपने मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तीसरा तरीका हो सकता है आप कहेंगे कि सर इस वाटर के सैंपल में सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है जिसका मास जब हम ऐड कर देते हैं तो x ग्राम आ जाता है। यानी इसमें देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो थर्ड वन इज नंबर्स। यानी मोल कंसेप्ट में जो अमाउंट या क्वांटिटी है वो अब क्लियर हो गया कि ये मास भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकता है। और आप क्वेश्चन का जब एनालिसिस करेंगे किसी भी एग्जाम का, तो आप देखेंगे कि मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन इसी डिफरेंट क्वांटिटी के इंटर कन्वर्सन से सेट किया जाता है। एक फॉर्म दिया रहेगा, दूसरा निकालना होगा, दूसरा दिया रहेगा, तीसरा। इस तरह से हम लोग इस मोल कंसेप्ट में पहला जो बेसिक टर्म है मोल, वो क्या है समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब ये 1 मोल एक्चुअली में एक नंबर है। कितना नंबर है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये कहता है कि उसमें उतना ही नंबर्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितना 12 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम्स है। मोल का जो बेसिक डेफिनेशन यही है कि 1 मोल हैज एज मेनी पार्टिकल्स as there are number of carbon atoms in C12 in 12 ग्राम of C12। यानी ये कहता है, देखो यहाँ पर वेल डिफाइंड मोल के में कितना संख्या होना चाहिए ये अब क्लियरली यहाँ डिफाइंड है, और ये एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड भी है, वेरीफाइड भी है। ये कहता है कि 1 मोल में उतना ही संख्या है जितना 12 ग्राम C12 में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब देखो C12 का 12 ग्राम ये मैंने फिक्स कर दिया, तो निश्चित रूप से नंबर भी फिक्स होगा, क्योंकि यही नंबर ऐड होकर क्या हो जाएगा 12 ग्राम। तो जब हम लोग इस पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट लगाते हैं, जब उससे मेजर करते हैं, तो ये नंबर आ जाता है 6.022 10 to the power 23। तो ये जो यूनिक नंबर है, जो कि बहुत बड़ा भी है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो 1 मोल एक क्वांटिटी है, लेकिन जहां पर 1 मोल एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतना होगा।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप 1 मोल को केवल नंबर के रूप में ही ट्रीट करेंगे, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर डिनोटेड बाई Na। यानी यू विल हैव टू ट्रीट 1 मोल एज ए नंबर ओनली। कैसे? 0.5 मोल कहीं लिखा हुआ है तो सीधा आप बोलेंगे 0.5 इंटू 6 यानी Na। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे आप 1 डजन बहुत इजीली बोलते हैं, इट इज़ 12। 2 डजन आप बोलते हैं 12 इंटू 2 यानी 24। सिमिलरली 1 मोल। एक प्रॉब्लम क्या है, 1 डजन अपने आप में इनकम्प्लीट है। 1 डजन निश्चित रूप से रिप्रेजेंट करेगा आप किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, बुक्स है, पेन्स है, पेंसिल्स है, किसके लिए? तो ये बताना पड़ता है कि ये संख्या किसके लिए है। ये सेम कंसेप्ट यहाँ है। 1 मोल ओनली रिप्रेजेंट नंबर्स। अब ये नंबर किसके लिए है? जिस सिस्टम के लिए ये बात करेगा उसी सिस्टम का नंबर ये बताएगा। यानी अब हम लोग इसके बाद एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पे आते हैं, वो है कुछ इस तरह का। यानी मैंने लिख दिया 5 मोल, या जनरली ऐसे लिखा रहेगा सिंबल के रूप में MOL। 5 मोल का मतलब सिंपली 5 इंटू Na नंबर्स। लेकिन ये नंबर क्या, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तब यहाँ पर कुछ इंडिकेट रहेगा। ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पेन, पेंसिल, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके बारे में ये बात करेगा उसी का संख्या ये बताएगा। ये दोनों सेम है, ये ध्यान देना। अब ये कंप्लीट हो गया। जैसे 0.2 मोल H2, ध्यान से देखना, यहाँ से तुम्हारा और कंसेप्ट क्लियर होगा। इस पे बाद में सोचते हैं, पहले संख्या देखते हैं कितना है। तो 0.2 इंटू Na। अब देखो किसके लिए, तो H2। H2 क्या है? यस, दिस इज मॉलिक्यूल। तो आप बोलेंगे इतना मॉलिक्यूल्स। क्लियर? इसी एग्जांपल को हम ऐसे लिख दिए 0.2 मोल H। तब बोले ये क्या है बताओ जी, तो आप बोलेंगे 0.2 मोल का सीधा मतलब तो इतना हो गया। H क्या है? एटॉमिक फॉर्म है, दिस इज एटॉमिक फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? एटम्स। उसी तरह से यहाँ आयन होता तो ये आयंस हो जाता, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन हो जाता। ये पहला आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मोल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जिसका यूज हम लोग आगे क्वेश्चंस में करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आता है केमिकल सिस्टम अगर है तो उसका एक केमिकल फार्मूला है, और केमिकल फार्मूला में एक डेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है। तो उस केमिकल सिस्टम का एक अपना मास होगा। जैसे कोई भी केमिकल सिस्टम है उसको हम लोग एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला में ये पता चल जाता है कि कितना एटम्स और कितने तरह का एटम्स मौजूद है। तो जैसे कि CO2 है, H2 है, ये केमिकल फार्मूला है। इस केमिकल सिस्टम का एक अपना ओन मास होगा, ओन मास, जो इसमें मौजूद एटम्स के कारण होगा, ड्यू टू एटम्स। इस ओन मास को हम लोग बोलते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास ये जनरल टर्म है, और ये कुछ है नहीं, बस इसमें जो एटम मौजूद है इसके एटॉमिक मास का सम है, जोड़ है, फार्मूला मास। फार्मूला मास जनरल टर्म। अगर ये एटम के लिए यूज करेंगे, जैसा कि H है, Mg है, सोडियम है, तो दिस विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर ये मॉलिक्यूल है, H2 है, O2 है, CO2 है, तो दिस विल बी कॉल्ड यस मॉलिकुलर मास। अगर ये आयन है, Mg2 प्लस CO3 माइनस कुछ भी हो सकता है, तो दिस विल बी कॉल्ड आयोनिक मास। अगर ये आयोनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl है,
CaCa3 है। तो इसमें जो मौजूद पार्टिकल है इसके मास के सम को हम लोग, क्योंकि ना एटम है ना ये मॉलिक्यूल है ना ये आयन है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला मास स्पेसिफिकली। अब ध्यान देना, आपको ये सबसे अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आप जनरल टर्म फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो केमिकल सिस्टम है तो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है तो अपना मास है जो उसके एटम के कारण है। मास कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर आप 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं, 10 किलोग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन उसका फार्मूला मास फिक्स होगा, वो हमेशा 18 होगा, 18 होगा। तो ये ऑन जो मास होता है वो फिक्स होता है क्योंकि इसमें मौजूद एटम के कारण। ये फार्मूला मास एटॉमिक मास भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है, आयनिक मास भी है, या आयनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला मास। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट आता है फार्मूला मास। नेक्स्ट पार्ट है फार्मूला मास एंड मोलर मास। ये क्या है? चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक केमिकल सिस्टम H2, ये है क्या? तो ये है मॉलिक्यूल। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया सम ऑफ एटॉमिक मास, तो 2 × 1 + 16 यानी 18 मॉलिक्यूलर मास हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास है, या समटाइम्स बुक्स ऑल्सो राइट मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो इसके पास कुछ यूनिट तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नंबर्स का एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। तब यहाँ पर तरीका जो है केमिस्ट्री में वो 2 है। या तो आप इसके आगे U लगा दो, यूनिफाइड मास, या ओल्ड नोटेशन है AMU एटॉमिक मास यूनिट, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप 18 के आगे केवल लगा दो ग्राम। दोनों में अंतर क्या है? ये जो टर्म है दिस इज रिलेटिव मास। ये बताता है कि एक स्टैंडर्ड स्केल है 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, उसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स है। यानी दिस फॉर्म ऑफ मास इज एक्चुअली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव किसके कंपैरिजन में? कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। यानी इसका सीधा मतलब है इस केस में, वाटर के केस में, कोई भी सिस्टम आप ले सकते हैं, 18U का मतलब है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 1/12 मास ऑफ C12 के कंपैरिजन में 18 टाइम्स हैवियर है। इसका मतलब ये है। एंड द सेकेंड वन इज जस्ट इसके आगे ग्राम लगा दो, दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम होता तो ग्राम एटॉमिक मास, आयन होता तो ग्राम आयनिक मास, जनरल टर्म में ग्राम फार्मूला मास, और इसी खास टर्म को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। यानी मोलर मास कुछ नहीं है, फार्मूला मास को ग्राम में लिख देंगे, लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, इसका मीनिंग है मोलर का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे एक एटम से कंपेयर कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, मास ऑफ 1 पार्टिकल। ये ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक पार्टिकल का मास बताता है, लेकिन ये क्या है ध्यान से देखना, मोलर का मतलब होता है पर मोल, और पर मोल का मतलब फॉर Na। यानी मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा 1 मोल के मास को बोलते हैं, यानी Na मॉलिक्यूल्स के मास को बोलते हैं, लेकिन ये मास 1 मॉलिक्यूल का मास है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसके बीच रिलेशन देख लेते हैं। अगेन थिंकिंग H2O। तो अभी हमारे पास
एक टर्म आ गया 18 ग्राम, दिस इज मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास का मतलब पर मोल, तो देखना ये इस तरह से भी लिखते हैं 18 ग्राम पर मोल। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? पर मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स। देखो देयरफॉर अगर मैं निकालना चाहूँ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल वन, तो क्या करना पड़ेगा? Na के लिए 18 ग्राम, तो 1 के लिए 18/Na ग्राम, और ये हो जाएगा 18 इंटू 1/Na करेंगे यानी 1/6.022 10⁻23, तो ये हो जाएगा 1.66 - 24 ग्राम, और इसी टर्म को बोलते हैं U। तो फिर से वही रिलेशन आ गया। कहने का सेंस है कि 1U एक्चुअल में 1/Na ग्राम है, ये इसको भी याद कर लेना है, यानी 1.66 - 24 ग्राम, और ये वास्तव में एक रिलेटिव स्केल पे मेज़र किया हुआ है, जो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। अब आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 5U, या 5U में कितना मास होगा, तो सीधा आप बोलेंगे 5 इंटू 1.66 - 24 ग्राम, यानी U भी अब एक एग्जैक्टली मास के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? अब इतना बेसिक के बाद अब हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को अब सोल्व कर सकते हैं। यानी हमारे पास इतने डिस्कशन के बाद एक रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट आ गया कि 1 मोल जो है वो 6.022 10⁻23 एक नंबर है, इसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया कि 1 मोल अगर मास में लिखना है तो किसके बराबर हो जाएगा? मोलर मास। एक सिस्टम और है जहां पर वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गैसेस सिस्टम का वॉल्यूम निकालना ज़्यादा इजी है। तो अब देखते हैं कि अगर गैस हो तो उसके लिए 1 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर होता है। तो ये आसानी से आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, ये 22.4 लीटर होता है 1 मोल। गैस के लिए कंडीशन हो STP या NTP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कैसे हम लोग निकालें? तो गैस के लिए यूजिंग गैस लॉ, तो PV = nRT, V हो गया nRT/P, N हो गया 1 मोल, R हो गया 0.082। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर है 0 डिग्री C यानी 273.15, और प्रेशर है 1 atm। आप इसको पुट कर दो तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। आप कहिएगा कि सर STP NTP नहीं है, तो तब फिर कैसे रिलेशन निकल? तो फिर ये है आपके पास, आप इसका यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने 1 मोल स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया है, तो 1 मोल अब हमारे पास मोल कंसेप्ट में जो डिफरेंट क्वांटिटी था, मास, वॉल्यूम और नंबर्स, उसका एक रिलेशन आ जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे रिलेशन को एक साइकिल का रूप देता हूँ, मोल साइकिल का। तब देखना कि आप जैसे ही 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, वो किसी भी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सोल्व करा देगा और सही तरीके से सोल्व कराएगा। तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू ए मोल साइकिल, देन वी विल वर्क ऑन सम न्यूमेरिकल्स। तो इसको मैं मोल साइकिल के रूप में बदल देता हूँ। सेंटर पे रखता हूँ मोल। मोल ही है जो एक ब्रिज है बिटवीन मास, वॉल्यूम एंड नंबर्स। अब देखना, मोल जो क्वांटिटी है वो मास से भी आ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी आ सकता है, और अगर गैस हो तो वॉल्यूम इन लीटर है तब भी आ सकता है। ये ध्यान देना, ये तभी यूज करना जब गैसियस सिस्टम हो और STP और NTP ले रहे हैं। याद करने का एक तरीका, किसी भी दूसरे क्वांटिटी से मोल पे आना है तो डिवीजन होगा।
तो मास में क्या डिवीजन होगा, नंबर से तो डिवीजन नहीं होगा, जब भी डिवीजन होगा मोलर मास से। तो मास से मोल पे आना है तो मोलर मास से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे आना है, नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। तो आप Na से डिवाइड कर देंगे। और अगर गैसियस सिस्टम के केस में वॉल्यूम से मोल पे आना है तो 22.4 से डिवीजन हो जाएगा। ये फैक्टर अब ध्यान में रखना, बहुत आसान है याद करना। किसी भी पॉइंट से मोल पे जाएंगे डिवीजन होगा, और ये जो टर्म है ये इसी से रिलेटेड है। अगर आप मोल से मास में जाना चाहते हैं, प्रोसेस रिवर्स हो गया, तो फैक्टर उल्टा कर देना, ये मोलर मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आना है तो Na से मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई। अब देखो इस साइकिल का एक खास बात क्या है, आप किसी भी पॉइंट से कहीं भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से, बस जस्ट फॉलो द पाथ। आप यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद जल्दी से डिसाइड करना होगा कि गिवन क्या है, निकालना क्या है। अगर मास दिया हुआ है, मोल निकालना है तो इस बात को फॉलो करो। मास दिया हुआ है, पार्टिकल निकालना है तो जस्ट फॉलो द पाथ। पहले मोलर मास से डिवाइड कर दो, फिर Na से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से मोल पे आइए Na से डिवाइड करके, फिर यहाँ से 22.4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ जाइए। कहने का सेंस है कि ये जो मोल साइकिल है ये सफिशिएंट है मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को जल्दी से और सही सोल्व करने के लिए। बस आपको एक प्रैक्टिस का ज़रूरत है, जो मैं अभी कुछ क्वेश्चन से करा देता हूँ। जैसे सपोज किसी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 0.75 ग्राम CH4 कितना मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखो दिया हुआ क्या है, ग्राम दिया हुआ है, क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। मतलब हम यहाँ पे हैं और यहाँ जाना है। तो देखो क्या क्या हम लोग यूज किए हैं फैक्टर। तो पहले मोलर मास से डिवीजन, तो इसका मोलर मास 16, यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ से पार्टिकल पे आना है, किससे गुना करना है, Na से गुना कर दो। आप Na का वैल्यू दे दो, सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.12 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP कितना किलोग्राम। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या है, गैस, वॉल्यूम गैस यहाँ पे है, कहाँ आना है, किलोग्राम, यानी मास पे आना है। अभी इस पे ध्यान मत देना, इस साइकिल के हिसाब से पहले मास किस में आएगा, ग्राम में, लास्ट में फिर किलोग्राम में चेंज कर देना। तो पहले हम लोग यहाँ से ग्राम पे पहुँचते हैं। तो क्या है देखो तरीका, 1.12 यहाँ से यहाँ जाएंगे, 22.4 से डिवीज़न, फिर यहाँ के बाद मोलर मास से गुना। मोलर मास कितना, 28, ये हो गया क्या, ग्राम। लेकिन चाहिए क्या, किलोग्राम। तो ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया kg। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप हो सकता है आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पूछते हैं। तो जब भी सब एटॉमिक पार्टिकल पूछे या एटम्स पूछे तो सबसे पहले आप आ जाना नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ये ध्यान रखना। यहाँ के बाद ही आप एटम्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। किसी भी इंफॉर्मेशन से सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल पे आ जाना, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और व्हाट एवर द क्वेश्चन आस्क्स। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। 1.25 मिलीग्राम ऑफ CO2 कितना इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये तो क्लियर है कि मास पे हम लोग हैं, ये अलग बात है कि मिलीग्राम है, लेकिन इस साइकिल का यूज करने के लिए क्या चाहिए हमको, ग्राम। तो आप जल्दी से पहले इसको ग्राम में लिख देना। मिली का मतलब 10⁻³ तो ये कर लिए, तो ग्राम है। कहाँ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो पहले कहाँ पे आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आते हैं पहले।
तो 1.25 10⁻³ मोलर मास से डिवाइड 44 इंटू Na। आ गए हम लोग कहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स हो गया। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं पता है आपको, कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर को जोड़ दो और अगर चार्ज है तो, नहीं है तो छोड़ दे, चार्ज है तो चार्ज आप घटा दो साइन के साथ, विथ साइन, साइन के साथ चार्ज घटा दो। इससे क्या होगा कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर को जोड़ देना है, तो 6 + 8 × 2 22 आ गया इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको सोल्व कर लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 0.1 मीटर क्यूब ऑफ NH3 एट STP कितना मोल। अब तो दिमाग में सेट कर रहा है, वॉल्यूम तो है लेकिन लीटर नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखने के बाद सरेंडर कि अब तो मुझे कन्वर्शन आता नहीं है, कैसे बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोल साइकिल के यूज करने के समय दो जगह प्रॉब्लम होगा, यूनिट पे, मास ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि चूँकि अल्टीमेटली लीटर में ही चाहिए, तो सीसी या मिलीलीटर से जब आपको लीटर में आना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर क्यूब से लीटर पे आना हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, और डेसीमीटर क्यूब से लीटर पे आना हो तो ये दोनों सेम होता है 1 से। ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। चलिए देखते हैं वॉल्यूम क्या है, 0.1 मीटर क्यूब। जल्दी से आप इसको लीटर में बदल दो, तो 0.1 × 10⁻³ लीटर आ गया वॉल्यूम। क्या निकालना है, मोल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी एम्स में, तो सीधा क्या करेंगे, वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड कर देंगे, आ गया आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितना ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो ऑक्सीजन एटम निकालना है तो सबसे पहले कहाँ पे आएंगे हम लोग, यस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आएंगे। तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, C6H12O6, C6H12O6। अब देखो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो, तो 1.8 / 180 मोल पे आ गए, इंटू Na, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। अब क्या निकालना है, ऑक्सीजन एटम। चेक करो कितना है, तो बहुत इजी है चेक करना, 6 × 6, दिस बिकम्स ऑक्सीजन एटम्स। अब इसको सोल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्व करने आता है, इसलिए मैं केवल स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन का एक टाइप इसमें और है, जो देख रहे हैं कि इधर नीट में, जेई में आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या रहेगा, 4 ऑप्शंस दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शंस में पता करना होगा किसमें सबसे ज़्यादा एटम्स है, या किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, या किसमें सबसे ज़्यादा मोल्स है। इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। चॉइस दिया हुआ है। पहला है 1.2 ग्राम H2, दूसरा है 0.1 मोल O2, तीसरा है 6.022 10⁻22 molecules of N2, and the last one is 112 मिलीलीटर ऑफ NH3 एट STP। अब पता करना है कि किसमें सबसे ज़्यादा मोल्स है।
पहले इंडिविजुअल क्वेश्चन था, अब मोर देन वन क्वेश्चन है। जस्ट यूज द साइकिल। कैसे? देखो मास दिया हुआ है तो 1.2/2 मोल आ गया 0.6। चलिए यहाँ पे आइए, ऑलरेडी 0.1। अब देखो इसमें ज़्यादा कौन है? 0.6 है, इसको कैंसिल कर दो। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ देखो मॉलिक्यूल से मोल पे आना है तो मॉलिक्यूल से मोल Na से डिवीजन, देखो क्या होता है 23। देखो ये कितना हो गया? अगेन 0.1, इससे कम। यहाँ देखो क्या है, यहाँ वॉल्यूम है, गैस है, STP है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? लीटर में बदलेंगे तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 112 - 3, और वॉल्यूम से मोल पे आने के लिए 22.4। देखो क्या आता है, ये 2 हो गया, ये ऊपर 10 गया, कितना हो गया 10⁻²² है ना, यानी 1/200। ये देखना इससे काफ़ी कम है तो हमारा चॉइस हो गया ए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाओ और जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो करो। क्लियर? एक मैं आपको मिसलेनियस के लिए ऐड कर देता हूं। अभी जस्ट हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि U को भी आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू डिवाइड बाई Na। तो चलो स्मॉल साइकिल में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कि मास आपको U में दे दे और ये सब कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो मेरा पहला काम क्या है कि किसी तरह से साइकिल में इंटर कर जाए। तो मास दिया हुआ U में Na से डिवाइड करके आप ग्राम पे आ जाओ, हो गया, क्वेश्चन बन गया। फॉर एग्जाम्पल 100 U ऑफ हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना है और मास किस चीज़ में? U में। तो पहले हम लोग ग्राम में आ जाते हैं तो 100/Na ग्राम हो गया। यहाँ से कहाँ आ जाएंगे? मोल पे, तो मोलर मास से डिवीजन 1/4। फिर यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल पे Na से मल्टीप्लाई, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूल्स। नोबेल गैस है तो नोबेल गैस मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, आराम से सोल्व कर लेंगे, ये हो गया 50 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कहीं लिखा हुआ है 10⁻20 आयंस ऑफ SO4 - कितना इलेक्ट्रॉन। अब देखो आयंस पे हैं, यानी हम लोग ऑलरेडी यहां पे हैं और क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। मतलब जस्ट हमको यहां से यहां पे आना है, ये बहुत इजी हो गया। तो 10⁻20 हो गया आयंस। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो कितना है, एटॉमिक नंबर जोड़ दो तो 16 + 8 × 4। चार्ज है तो चार्ज घटा देना है तो -2 निकल जाएगा। 16 + 32 + 2 50 × 50। क्लियर? कभी कभी आपसे पूछ देगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो N3-, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना 2s2 2p3, पहले N के लिए लिख देना। फिर देखना N3- में क्या है, N का 7 होता है। अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे 1s2 2s2 2p6। अब ये देखो वैलेंस सेल है तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो जब भी क्वेश्चन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैलेंस सेल में जो मौजूद है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1.4 ग्राम N3- में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मास से नंबर ऑफ आयन पे आते हैं, क्योंकि आयन है तो देखो क्या हो जाएगा, मास से पहले मोल इनटू Na, ये हो गया आयंस।
अब क्या चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। चेक करो, अभी इसको भूल जाओ। n में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1s2 2s2 2p3 यानी 5। तो एक n में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3n में 15। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5 × 3 और एक और एडिशनल है +1 16 यानी मल्टीप्लाई बाय 16। दिस इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आइडिया है तो आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आज मैंने आपको अप्रोच बताया कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। आप इस लेक्चर को एक बार 2 बार देखो। उम्मीद है कि आपको फिर मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।